गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा जी ने डेरे में करवा दी हैं बिल्कुल बंद, क्योंकि ये चीज़ें दिखने में और इस्तेमाल में जितनी आसान है, इनका प्रभाव उतना ही खतरनाक है। और कैंसर जैसी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ये चीज़ें ही हैं जो अब आपको हम बताने जा रहे हैं। बाबा जी ने हिदायत भी दी है कि संगत अपने घरों में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। संगत जी, आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिसका भुगतान हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है बल्कि कैंसर का कारण भी बनती है। वैसे तो शरीर पर बीमारियां न कर्मों का हिसाब होता है, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर यानी कि जानते हुए भी अगर वह गलतियां करेंगे तो उसमें कर्मों की कोई गलती नहीं, बल्कि हमने खुद जानबूझकर बीमारी को अपने तक आने दिया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि बाबा जी ने कौन सा सख्त एक्शन लेते हुए इन चीज़ों को बंद करवा दिया है। सिर्फ बंद ही नहीं करवाया बल्कि डेरे से बाहर फेंकवा दिया है। संगत जी, ये हाल ही में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि सालों पहले आपको याद होगा जब डेरे की या किसी भी मेजर सेंटर की कैंटीन में संगत पूरियाँ या पकोड़े जैसी तली हुई चीज़ें खरीदती थी तो उस समय पकोड़ों को अखबार के टुकड़ों में लपेट कर दिया जाता था। उस समय पब्लिक में इतनी जागरूकता नहीं थी कि वह अखबार के टुकड़ों में खाना लपेटने के दुष्प्रभावों को समझ सके। सबको लगता था कि यह सबसे आसान और सस्ता तरीका है और एक दूसरे को देखकर हर कोई ऐसा करने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों में यानी कि सालों पहले अचानक बाबा जी ने निर्देश जारी किए, अब यह कहीं पर भी खाना पैक करने के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं होगा। पुरानी अखबारों को या तो फेंक देने का हुक्म दिया, फिर किसी ऐसे काम में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया जिससे इंसान के शरीर पर बुरा असर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब तो बचपन से अखबारों में रोटी, पूरी, पकोड़े आदि पैक करते रहे हैं और स्कूल के लंच बॉक्स में भी ऐसे ही पैक करके ले जाते रहे हैं। लेकिन संगत जी, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो सुनकर आप अगर आज भी अखबारों में खाना पैक करने का काम कर रहे हैं तो आप उसको आज से ही रोक देंगे। बाबा जी ने ये डिसीज़न इसलिए लिया था क्योंकि रिसर्च के अखबारों में जब हम गर्म खाने को पैक करते हैं तो अखबारों पर लिखे स्याही की अक्षरों की स्याही किसी न किसी तरह से खाने में मिल जाती है और वो स्याही इतनी खतरनाक होती है कि कैंसर तक हो सकता है। संगत जी, अगर अभी आप अखबारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज से रोक दो और अखबार की जगह नैपकिन पेपर या बटर पेपर का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। यह ध्यान जरूर रखें कि एल्युमिनियम वाले फाइल पेपर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगला जो डिसीज़न बाबा जी ने लिया है वो एल्युमिनियम के बर्तनों को बंद करवाने का था। सालों पहले डेरे में बहुत सारे एल्युमिनियम के बर्तन जैसे कि कुकर, पतीले आदि का इस्तेमाल होता था और उन दिनों जब ये रिसर्च हुई तो सामने आया कि एल्युमिनियम में खाना पकाया जाता है तो एल्युमिनियम के अंश खाने में मिल जाते हैं तो आगे चलकर गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, जिनमें से कैंसर एक है। इसलिए उन्हीं दिनों में बाबा जी ने डेरे के सारे एल्युमिनियम के बर्तनों को बाहर फेंकवा दिया और तब से सिर्फ स्टील के बर्तन डेरे में इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे सबके घर में कुकर एल्युमिनियम के ही होते हैं, लेकिन हमें आज और अभी से सतर्क रहते हुए या तो स्टील के कुकर खरीद लेने चाहिए या फिर दाल आदि को बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। इसलिए हमें अपने एल्युमिनियम के फॉइल पेपर में रोटी पैक करने को मना किया गया था, क्योंकि सिल्वर कलर का दिखने वाला फॉइल पेपर भी एल्युमिनियम से बना होता है जो खतरनाक है। आजकल लोग फिर से मिट्टी के बर्तनों में वापसी करने लगे हैं। हम सब बाज़ारों में देख सकते हैं कि मिट्टी के तरह तरह के बर्तन दुकानों पर बिकने लगे हैं। मिट्टी के घड़े का पानी और मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ एकदम खाना बिल्कुल पौष्टिक होता है, जो शरीर के नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि नुकसान से बचाता है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं और पुराने समय की तरह मिट्टी या लोहे के
तरह तरह के बर्तन दुकानों पर बिकने लगे हैं। मिट्टी के घड़े का पानी और मिट्टी के बर्तन में पकाया गया खाना एकदम पौष्टिक होता है, जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि नुकसान से बचाता है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं और पुराने समय की तरह मिट्टी या लोहे के बर्तनों में खाना बनाने लगे हैं। संगत जी, बाबा जी ने तो अपनी संगत की भलाई के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों और अखबार में खाना पैक करने वाले कामों को सालों पहले ही बंद करने का फैसला ले लिया था, लेकिन हमें इन डिसीजन की पालना अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी करनी है, तभी तो हम खुद को बचा पाएंगे। डेरे या भंडारों पर तो हम अक्सर साल में 3 या 4 बार ही जाते हैं, बाकी दिन तो हम अपने घर में ही खाना पकाते हैं। इसलिए हमें अपने घर की रसोई में भी बदलाव करने चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोग बाज़ार से सब्ज़ी पैक करवा कर लाते हैं, लेकिन वह पैकिंग पॉलीथीन में या फिर प्लास्टिक के डब्बे में की जाती है। यह भी कैंसर होने का एक सबसे बड़ा कारण है। जब इतनी गर्म सब्जी पॉलीथीन या प्लास्टिक के संपर्क में आती है तो प्लास्टिक पिघल कर सब्जी में मिक्स हो जाता है। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। कहते हैं कि अगर प्लास्टिक को ज़मीन में दबाकर 1000 साल बाद भी निकाला जाए तब भी प्लास्टिक का कुछ नहीं बिगड़ता। अब ज़रा सोचिए, इतनी खतरनाक चीज़ को अगर हम जाने अनजाने में अपने शरीर के अंदर डाल लेंगे तो हमारा क्या होगा। संगत जी, यह छोटे छोटे बदलाव हमें बड़ी तकलीफ से बचा सकते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ब्यास डेरे के लंगर घर से जुड़ी हुई सच्ची घटना को सुनते हैं। जब एक परिवार ने डेरे के लंगर घर पहुंचकर लंगर से खाने से मना कर दिया, फिर सेवादार ने उस परिवार को कितना प्रेम से मनाया था। संगत जी, ब्यास का लंगर तो ऐसा है जो घंटे और पूरे 12 महीने कभी बंद नहीं होता। वहाँ की रसोई में दिन रात सेवा का सिलसिला चलता रहता है और यह वही जगह है जहाँ आने वाला हर व्यक्ति सतगुरु की असीम दया और उनके प्रेम का स्वाद चखता है। एक बार एक सेवा जत्था ब्यास लंगर की सेवा के लिए पहुंचा। उनकी ड्यूटी लंगर घर में लगाई थी। सुबह से रात तक पूरे मन और प्रेम के साथ सब सेवा में जुटे रहे। रात करीब 12 बजे सेवा खत्म हुई तो अधिकांश सेवादार आराम करने चले गए, लेकिन एक सेवादार ने सोचा, क्या पता इस रात कोई बाबा जी का प्यारा लंगर खाने आए तो सेवा का अवसर मिल जाए, और वह वहीं रुक गया। करीब रात के 1 बजे लोग ब्यास डेरे के पास से गुजरते हुए डेरे में ही ठहरने का विचार करने लगे। वह सत्संगी तो नहीं थे, लेकिन धार्मिक स्वभाव के लोग थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना आज रात यहीं ब्यास में गुजार ली जाए। थोड़ी देर में वे लंगर हॉल में पहुंच गए। वहां मौजूद सेवादार ने उन्हें देखते ही बड़े प्यार से नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, भाइयों और बहनों, कृपया आप सब अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाएं, मैं तुरंत लंगर परोस देता हूँ। उस संगत में एक बुजुर्ग सरदार जी भी थे। उन्होंने सुनते ही कहा, बेटा, हम सब एक ही परिवार के हैं, साथ बैठकर ही भोजन करेंगे। सेवादार ने नम्रता से समझाया, वीर जी, यहाँ का नियम है कि भाई बहन अलग अलग बैठकर लंगर करते हैं। यह सुनकर वे बुजुर्ग नाराज हो गए और उन्होंने थाली वापस रख दी और बोले, हम बाहर जाकर भी कुछ खा लेंगे, यहाँ नहीं खाएंगे, चलो सब उठो मेरे साथ। सेवादार ने तुरंत उनके सामने हाथ जोड़ दिए और विनती की, अंकल जी, कृपा करके बिना लंगर के किए मत जाइए, वरना मुझे लगेगा कि बाबा जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी। उन्होंने नरम लहजे में कहा, सरदार जी, मान भी जाइए, देखिए इसने अब आपके पांव पकड़ लिए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी भूखे हैं, हमें लंगर करने दीजिए। तब जाकर बुजुर्ग ने पिघले और सब लोगों ने प्रेम से बैठकर लंगर करने लगे। भोजन के बाद जाते समय उन्होंने सेवादार का दिल से धन्यवाद किया। वह सेवादार कोई साधारण नहीं बल्कि पक्का वैधधारी था, जो हर भंडारे में सेवा के लिए पहुंचता ही था। हमारे प्यारे बाबा जी तो अब सब जानते हैं, सब देखते हैं कि उनकी सेवादार कैसे सेवा निभा रहे हैं। उन्होंने अपने ध्यान में ही देख लिया कि इस सेवादार ने किस तरह विनम्रता और प्रेम से सेवा निभाई है। बाबा जी ने सेवादारों को पैदल दर्शन दिए तो वही सेवादार सबसे आगे बैठा था। बाबा जी ने आते ही उसकी पीठ थपथपाई, उसे गले लगाया, मानो उसका इस आलिंगन में सारी सहारना और आशीर्वाद समा गया।
जब बाबा जी ने उसे सेवादार को गले लगाया तो वहाँ मौजूद बाकी सेवादारों के चेहरे पर भी खुशी की चमक आ गई। कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन वही बुजुर्ग सरदार जी अपने पूरे परिवार के साथ दोबारा ब्यास पहुँचे। संयोग देखिए, उस दिन भी वही सेवादार लंगर घर में सेवा कर रहा था। सरदार जी के बेटे ने उसे देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वीर जी, आप ही वो हो ना जिन्होंने उस रात हमारे पापा जी को लंगर के लिए मनाया था। जबकि हमारे पापा जी तो इतने जिद्दी स्वभाव के हैं कि वह किसी को भी नहीं सुनते, लेकिन फिर भी आपके कहने पर वो लंगर करने को तैयार हो गए। सेवादार भी मुस्कुरा दिया और बोला, मैं कौन होता हूँ आपके पापा जी को मनाने वाला, यह तो सब हमारे गुरु की कृपा है से हो रहा है। पास में खड़े बुजुर्ग सरदार जी की आंखों में इस बार एक अलग ही भाव थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, वीर जी, सच बताऊं, उस रात आपकी विनम्रता ने हमारे पूरे परिवार का दिल जीत लिया। उस दिन से हमारा जीवन बदल गया। अब हम पूरी तरह से गुरु की शरण में हैं। उन्होंने आगे कहा, सतगुरु की मेहर सदा आप पर बनी रहे। आप इसी तरह सेवा करते रहो और स्वस्थ रहो। अब तो हम भी अपने शहर के सत्संग घर में नियमित जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और सेवा भी करते हैं। आपकी उस दिन की नम्रता ने हमें एक नई राह दिखा दी है। यह सुनकर सेवादार भाई की आंखें भी भर आई। धीमे स्वर में उसने कहा, सरदार जी, मैं कौन होता हूँ किसी का जीवन बदलने वाला। ये सब तो हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी का ही कमाल है। इतना सुनते ही सरदार जी ने उन्हें कस कर गले लगा लिया। संगत जी, ब्यास डेरे की एक और घटना याद आती है। यह घटना भी एक सत्संगी परिवार से जुड़ी हुई है। अपने भाव से एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर मन में प्रेम उमड़ आता है, लेकिन साथ ही बाबा जी हमेशा हमें समझाते हैं कि इन बाहरी चीज़ों में उलझना सही नहीं है। बात एक बुजुर्ग सत्संगी अंकल की है। वे हर रविवार बड़े प्रेम और लगन से सत्संग सुनने आते जाते थे। उनके दिल में एक अरमान था कि बाबा जी के नए स्वरूप को अपने घर ले जाने का। जब भी वह सत्संग घर की बुक स्टॉल पर जाते, बाबा जी के नए स्वरूप के बारे में पूछते। हर बार सेवादार बड़े प्यार से कहते, भाई साहब, जो 2 फोटो आई थी वो तो कब की ख़त्म हो गई, अगली बार फोटो आएगी तो आपको वो जरूर देंगे। अंकल जी हर बार शांत मन से लौट जाते। ऐसा 3-4 बार हो चुका। असल में जैसे ही बाबा जी का नया स्वरूप आता, सेवादार लोग खुद ही ले जाते और अंकल जी खाली हाथ रह जाते। एक दिन अंकल जी ने सोचा, क्यों ना इस बार शनिवार को ही सत्संग घर चला जाए। सुबह सुबह वे पहुंच गए। देखा तो बुक स्टॉल पर सेवादार कुछ नया सामान संभाल रहे थे। अंकल जी पास जाकर बोले, भाई साहब, क्या आज बाबा जी का नया स्वरूप मिल सकता है? सेवादार मुस्कुरा दिया, अरे अंकल जी, आज ही तो नया आया है, आप तो कई बार पूछ चुके हैं, इसलिए ये रहा बाबा जी का स्वरूप। अंकल जी की आंखों में आभार और प्रेम छलक आया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, बाबा जी जब चाहेंगे तभी हमारे घर पधारेंगे। ये हमारी नहीं, मालिक की मर्जी से होता है। वे बाबा जी के का बड़ा सा हाथ जोड़ने वाला स्वरूप बड़ी श्रद्धा से लेकर कार में आगे की सीट पर रखकर घर लौटे। दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई और पूरे परिवार को बाहर बुलाकर मुस्कुराते हुए बोले, देखो, आज हमारे घर प्यारे बाबा जी आए हैं, चलो सब मिलकर उनका स्वागत करें। पूरा परिवार बाहर आ गया। बाबा जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सबने बारी बारी राधा स्वामी कहा, फिर स्वरूप को प्रेम से घर के अंदर ले गए। भीतर जाकर धन्यवाद किया कि बाबा जी हमारे घर पधारे। सबने मिश्री का प्रसाद लिया, बाबा जी की चरण वंदना की, शब्द गाए और टीवी पर सत्संग चला दिया। उस समय अंकल जी की आंखें नम थीं। वो भावुक होकर बोले, कब से इस स्वरूप को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई और ले जाता था। आज सुबह जब सिमरन कर रहा था तो भीतर जैसे बाबा जी ने कहा, आज सत्संग घर जाना, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सच है, समय से